नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी जानकारियां दें, जिससे आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न बने रहें। निमोनिया और दस्त ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमारे देश के बच्चे अक्सर ग्रसित हो जाते हैं और समय पर सही इलाज न मिलने के कारण वो काल के गाल में समा जाते हैं। दस्त से बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन और निमोनिया से बचाव के लिए पीसीवी वैक्सीन उपलब्ध हैं। अगर ये वैक्सीन सही समय पर बच्चों को लगा दिए जाएं तो वे इन घातक बीमारियों से बच सकते हैं और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है रोटा वायरस वैक्सीन और पीसीवी वैक्सीन का महत्व, यानी बच्चों में दस्त और निमोनिया से बचाव के टीके। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य एवं नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज के विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो उन्हें आप पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 052222055756, दूसरा नंबर है 052222888698 और 0522401598। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। और जब तक आप हमें कॉल करते हैं तब तक हम आज के विषय पर डॉक्टर साहब से बातचीत आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी बच्चे में टीकाकरण का क्या महत्व है? बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए और उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए टीकाकरण काफ़ी आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, छोटे बच्चों में कई सारी तरह की बीमारियां होने के चांस रहते हैं, तो जिससे उनके डेथ होने का भी खतरा बना रहता है और अगर मृत्यु ना भी हो तो ग्रोथ में रुकावट आती है। और जैसे कि अभी आपने दो रोगों का नाम लिया, डायरिया और निमोनिया, तो 5 साल से कम के बच्चों की जो मृत्युएं होती हैं उनमें से दो सबसे बड़े कारण हैं मृत्यु के, निमोनिया एवं डायरिया। और अगर केवल दो रोगों की बात करें तो प्रत्येक बच्चा जो हमारे यहाँ पैदा होता है अपने देश में, प्रदेश में, वो 1 साल तक पूरा होने से पहले कम से कम 2 या 3 बार निमोनिया से ग्रसित होता है, डायरिया से ग्रसित होता है, और इसी प्रकार कम से कम 1 बार वो निमोनिया से ग्रसित होता है। तो जब ये बार बार डायरिया और निमोनिया या इस तरह की बीमारियां होती रहती हैं तो उसका जो विकास है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रभावित होता है। उसके कारण बाद में कुपोषण की समस्या भी आती है। जी, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इन सभी से बचने के लिए अच्छा है कि उसका पूरा टीकाकरण करा लिया जाए। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। जी, मेरा नाम सौरभ पाठक है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा पहला प्रश्न है, क्या रोटा वायरस केवल बच्चों में इन्फेक्शन करता है या एडल्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, रोटा वायरस इन्फेक्शन किस प्रकार होता है और इससे बचाव के लिए किस उम्र में वैक्सीन दी जाती है? थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल आपका था कि क्या बच्चों में ही इन्फेक्शन होता है रोटा वायरस का या बड़ों में भी? तो अधिकांश बच्चों में होता है और बच्चों में ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक्चुअली जो भी डायरिया होता है ये वायरस के कारण, कई तरह के वायरस की वजह से हो सकता है और उनमें से रोटा वायरस एक सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हम ये कह सकते हैं। और जो डायरिया की वजह से मृत्युएं होती हैं उनमें से लगभग 40 से 50% मृत्युएं रोटा वायरस के कारण होती हैं। तो इसीलिए बच्चों में आवश्यक है। बड़ों में होता यह है कि धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके अंदर या तो इन्फेक्शन की वजह से या टीकाकरण की वजह से वो इम्यूनिटी आ चुकी होती है, इसलिए बड़ों में इस वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, आपने टीकाकरण का समय पूछा, तो रोटा वायरस की जो वैक्सीन है बच्चों में, अपने यहाँ जो टीकाकरण शेड्यूल है उसके हिसाब से 3 बार दी जाती है, 1.5 माह पे, 2.5 माह पे और 3.5 माह पे। यानी बच्चे को लगभग 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे इसका टीका देना होता है, जो कि केवल ओरल मुंह से देने वाली खुराक है, 5 बूंदें। इसका कोई इंजेक्शन भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी,
डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? जी हाँ, तो एक्चुअली पहले जो टीकाकरण होता रहा है पिछले 25-30 साल से चल रहा है, उसमें बहुत कम वैक्सीन थी। अब धीरे धीरे जितने भी तरह के रोगों से खतरा है बच्चे को, सभी के लिए, चाहे वो सस्ती महंगी कैसी भी वैक्सीन हो, इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ा है। और अगर सभी टीके समय से लगवा दिए जाएं तो बच्चे को अधिकांश जो संक्रामक बीमारियां होने का खतरा है वो नहीं रहेगा। तो आपने जैसा पूछा कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसको BCG का एक टीका दिया जाता है, जिसकी केवल एक ही खुराक होती है और उम्र भर उसको TB से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार से उसी समय उसको OPV की खुराक पिलाई जाती है, पोलियो की, और साथ में हेपेटाइटिस B की खुराक दी जाती है। हेपेटाइटिस B की जो पहला टीका लगाया जाता है जन्म के 24 घंटे के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लोग इसकी महत्व को नहीं समझते हैं, क्योंकि ये पैदा होने के तुरंत बाद जो जॉन्डिस हो सकता है, माँ से बच्चे को संक्रमण हो सकता है, उससे बचाता है। तो जॉन्डिस और उससे होने वाली जो मृत्यु है, उससे तो बच्चे को सुरक्षित करता ही है। और इसको लग जाने से लेटर स्टेजेस में जब बच्चा वो एडल्ट होता है, तो एडल्टहुड में अक्सर लीवर सिरोसिस सुनने को आता है, या लीवर कैंसर, तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये 3 टीके तो जन्म के समय ही लग जाते हैं। इसके बाद जो है 1.5 माह से फिर टीकाकरण शुरू होता है बच्चे का, और पहले तो 3 बार जो है 1.5 माह और 2.5 माह और 3.5 माह पे, एक माह के अंतर पे बच्चे को टीके दिए जाते हैं। तो इनमें मुख्यतया जो है, जैसा अभी रोटा वायरस की बात हुई, 3 बार ही रोटा वायरस लगाया जाता है। इसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाई जाती है जी, जो कि 5 तरह के बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है। और इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B और हेपेटाइटिस B, ये 5 से रक्षा के लिए एक ही वैक्सीन है। एक इंजेक्शन देके 5 से रक्षा हो जाती है। साथ में PCV की वैक्सीन जो निमोनिया से बचाव के लिए है, और पोलियो की ओरल वैक्सीन, ये 1.5 माह पे दी जाती है। ये सारी वैक्सीन जो है आपकी 3.5 माह पे फिर से रिपीट की जाती है। बीच में जो 2.5 माह पे बच्चा आएगा, उसमें PCV की खुराक नहीं दी जाती है, बाकी सारी खुराकें दी जाती है जी। और इसी प्रकार फिर 9 से 12 माह के उम्र पे फिर से टीके लगाए जाते हैं, जिनमें एक तो MR का टीका है। पहले केवल मीजल्स लगता था, MR लगता है। तो मीजल्स और रुबेला दोनों से रक्षा करता है बच्चे की। और जब ये सभी बच्चों को लग जाता है, तो अगली जनरेशन में जो आने वाले खतरा रहता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको अक्सर कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, जन्मजात बीमारियां, उनसे भी रक्षा प्रदान करता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे हैं जहाँ पे इसका जो है खतरा रहता है, JE का, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का। तो 38 जनपदों में JE का भी टीका दिया जाता है, जिससे जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बच्चे की रक्षा होती है। यानी बहुत सारे टीके दिए जाते हैं इस दौरान बच्चों को। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ के हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी से जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाँ, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों में जो दस्त होते हैं, एक गंदे खान पान की वजह से, दूषित खान की वजह से होते हैं। तो छोटे बच्चे के कोई अबोध होते हैं, कोई चीज मुंह में पाते हैं, डाल लेते हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नंद किशोर जी, आपने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा दिया है, बिल्कुल सही है। और यही मैं भी सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बच्चों में दस्त का जो एक प्रमुख कारण है, ये गंदगी है। कई तरह से हो सकती है। एक तो खाना पीना हम जो दे रहे हैं, साफ़ सफाई से रखा ना हो, पुराना हो। उसके अलावा बच्चे की आदत भी होती है कोई भी चीज़ गंदी मुंह में डालने की, क्योंकि उसके दांत निकल रहे होते हैं, इरिटेशन होता है, तो कुछ भी जो उसको आसपास मिलेगा उसको मुंह में डालता है। तो इसके लिए हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके आसपास जो खिलौना वगैरह भी दें, वो रेगुलर धोते रहें, अच्छी तरह से साफ़ करके दें रखें। और खाने में जैसा बताया, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हैंड वॉश। तो अक्सर ये हैंड वॉश की जो प्रथा है, हाथ धोने की, इसको ठीक से पालन नहीं किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि प्रत्येक टाइम जब बच्चे को खास तौर पे खाना खिलाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। और उसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, आजकल जगह जगह इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि ध्यान रखें कि हाथों को पीछे की तरफ से, सामने की तरफ से, उंगलियों के बीच में, अंगूठे को हर तरह से, और नाखून के चारों तरफ रगड़ के साफ़ कर लें साबुन लगा के, ताकि जो हमारे हाथों में जर्म्स लगे रहते हैं वो बच्चे के खाने के साथ में पेट में न जाएं। एक चीज़ और है, कई बार देखने में हाथ साफ लगता है, जिससे लोग समझते हैं कि हाथ साफ तो है और इससे खाना खिला देते हैं। तो केवल देखने से नहीं काम बनता है, कई बार वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हाथ में हमारे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, हमेशा होते हैं बल्कि। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रत्येक बार खाना खिलाने से पहले
हाथ को खाना बनाने से भी पहले और खिलाने से भी पहले हाथ को अवश्य धो लें। बच्चे की भी आदत डालें कि खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोए। इसी प्रकार और भी कई जैसे कि शौच के बाद हाथ को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है। तो साफ सफाई का ध्यान, और साथ में अगर रोटा वायरस का टीका समय से लगवा लिया जाए तो बच्चे हमारे दस्त से सुरक्षित रहेंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, गीता जी हैं संत कबीर नगर से। जी नमस्कार। जी अपना सवाल पूछिए गीता जी। हेलो। हाँ, आप क्या पूछना चाह रही हैं? पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जो निमोनिया का जो टीका है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी। वो हमारे जिले में अवेलेबल नहीं है। निमोनिया का जो टीका पीसीवी है वो हमारे संत कबीर नगर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। जी गीता जी, ऐसा है कि पीसीवी का जो वैक्सीन है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे 19 जिलों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा, और अगले 2 महीने में संभावना है कि हम सभी 75 जिलों में इसको लगाना शुरू कर देंगे। तो शीघ्र ही आपके जनपद में भी आने वाला है। डॉक्टर साहब, जैसे अब ये आप बता रहे हैं कि स्वच्छता का विशेष रूप से दस्त ना हो बच्चों को, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो निमोनिया और दस्त, ये दोनों जो रोग हैं, इनका एक बच्चे के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा उनको क्यों इसके लिए बहुत खतरनाक इनको माना गया है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये 2 बाल मृत्यु के बहुत बड़े कारण हैं। ये जानना जरूरी है कि भारत में जो 5 साल से कम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है बच्चों की, वो अन्य देशों की तुलना में अधिक है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अधिक है। तो अभी हमारे कई लाख बच्चे हर साल जो है उनकी मृत्यु हो जाती है विभिन्न कारणों से, और उनकी कारणों की अगर समीक्षा किया जाए या उनका डेटा देखा जाए तो निमोनिया और डायरिया, ये 2 आज के समय सबसे बड़े कारण हैं मृत्यु के, और इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केवल अगर हम निमोनिया को देखें तो प्रत्येक 3 से 4 मिनट में एक बच्चे की डेथ निमोनिया के कारण हो जाती है। और ये बहुत ही दुखद है कि आज के समय में, जबकि एक प्रभावशाली टीका भी उपलब्ध है और उसके बाद भी अगर निमोनिया हो गया है तो उसका इलाज बहुत ही आसान है। तो टीकाकरण तो लगवाना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और अगर बच्चे को हो गया है निमोनिया और डायरिया भी, तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, आसपास के सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। और तो अगर एक बार वो पहुंच गया है तो इसका लगभग 100% संभावना है कि वो बच जाएगा, उसका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन कई बार इलाज ना कराने से या देरी करने से भी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही दोनों रोग सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं बाराबंकी से, जय देवी जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, हम जय देवी मिश्रा बोल रही हूँ। हमारा प्रश्न है कि जो छोटे बच्चे को निमोनिया हो जाती है, उससे हम कौन से टीके लगवाएं तो बच्चा सुरक्षित रह सके? जी जय देवी जी, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे निमोनिया के लिए खास तौर पे पीसीवी का टीका उपलब्ध है, जो कि 1.5 माह पे और 3.5 माह पे 2 खुराक लगती है, और इसकी एक और खुराक बाद में 9 से 12 महीने के बाद बीच में दी जाती है। तो ये टीका उपलब्ध है। इसके अलावा जो बाकी भी वैक्सीन लग रही हैं, पेंटावैलेंट की 3 खुराक दी जाती है और मीजल्स MR की वैक्सीन दी जाती है। इससे भी कुछ हद तक निमोनिया से बचाव होता है। तो हम ये कहेंगे कि सारे टीके, जितने भी टीकाकरण हमारी सारणी में हैं, सभी को समय से लगवाते रहेंगे तो बच्चा न केवल निमोनिया एवं दस्त से, बल्कि अन्य भी बहुत से रोगों से सुरक्षित रहेगा। दर्शकों, आज अपने कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं रोटा वायरस वैक्सीन और पीसीवी वैक्सीन के महत्व के बारे में। अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है रोटा वायरस वैक्सीन और पीसीवी वैक्सीन का महत्व, यानी बच्चों में दस्त और निमोनिया से बचाव के टीके। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि निमोनिया का वैक्सीन किस उम्र में लगता है, लेकिन अगर सही उम्र पे और सही समय पे ये वैक्सीन ना लगाया जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? बच्चे को जो खतरा है निमोनिया और डायरिया से ग्रसित होने का वो बना रहेगा, मृत्यु का भी खतरा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय से इनको लगवा लिया जाए। और जैसा अभी बात हो ही चुकी है
कि निमोनिया और डायरिया की वजह से बहुत से बच्चों की मृत्यु हर बार हो जा रही है जी। और मृत्यु नहीं भी होती है तो बार बार इनसे ग्रसित होने पे बच्चे की जो शारीरिक और मानसिक ग्रोथ है वो रुकती है। और ये इतना ही तक सीमित नहीं है, बच्चे का अधिकांश जो डेवलपमेंट होता है, यहाँ तक कि ब्रेन का जो मस्तिष्क का विकास होता है, ये शुरुआत के कुछ महीनों में ही होता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि उसका बचाव हम करें ये वैक्सीन लगाकर। बचाव की आपने बात की, तो यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि निमोनिया से बचाव के लिए व्यक्ति क्या करे? टीकाकरण की जैसे बात हुई है, टीकाकरण तो कराएं, साथ में साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसा अभी हैंड वॉश वगैरह की बात थी, वो निमोनिया के लिए, इससे बचाव के लिए भी लागू होता है। और जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे अगर किसी कारण से बीमार हैं और जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं, जल्दी पैदा हुए कम उम्र के बच्चे हैं, उनको खास तौर पे भीड़ भाड़ वाले एरिया में न रखें, ठंड से बचाव करें। और जो संक्रमित लोग हैं, किसी को अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हुआ है बड़ों में भी, तो उनसे दूर रखें। तो प्रायः जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं या किसी अस्पताल में अगर छोटे बच्चों को जाना पड़ता है तो चांसेस हैं कि वहाँ से उसको संक्रामक रोग हो सकते हैं। तो ये सब हैं उससे बचाव के कारण। जी, ठंडी के मौसम में विशेष रूप से बच्चों को बचाना चाहिए, नहीं तो निमोनिया से खतरा होता है उन्हें। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है रोटा वायरस वैक्सीन और पीसीवी वैक्सीन का महत्व। अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है रोटा वायरस वैक्सीन और पीसीवी वैक्सीन का महत्व, यानी बच्चों में दस्त और निमोनिया से बचाव के लिए टीके। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से आप कॉल कर रही हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये रोटा वायरस का इंजेक्शन है, इसके बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, तो ये कितनी उम्र तक के बच्चों को लगाया जाता है और क्या कोई सरकारी सुविधा भी इसके लिए मिलती है कि पैसे वैसे देने पड़ते हैं कुछ? जी, रोटा वायरस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बता दूं कि इसका इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ये मुंह से पिलाने वाली दवा है। तो जिस तरह से पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में रोटा वायरस को मुंह से बूंदों के द्वारा दिया जाता है और एक खुराक में इसकी 5 बूंदें दी जाती हैं। और इसकी जो खुराकें हैं वो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे दी जाती हैं और ये पूरी तरह से मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुषमा जी हैं। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार जी, अपना सवाल करें। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाते हैं तो लगभग कितने प्रतिशत हम अपने बच्चे को सुरक्षित समझें और क्या इसके कभी कभार साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? जी, आपने बहुत ही सुषमा जी अच्छे सवाल किए हैं। तो पहली बात तो कितने प्रतिशत रक्षा हो जाती है, जितनी भी वैक्सीन शेड्यूल इस तरह से किया गया है कि 100% तो कभी भी कहना संभव नहीं हो सकता, लेकिन लगभग 100% या 90% से ऊपर हम कह सकते हैं कि सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि उसके रहते चलते हो सकता है कि वो पूरी तरह से इफेक्टिव ना हो पाए। और जो आप देखिए कि कुछ वैक्सीन की केवल 1 खुराक दी जाती है और कुछ की 3 खुराक दी जाती है या 3 के बाद एक बूस्टर भी दिया जाता है। उसका कारण ये कि जो हमें मालूम है, जैसे पोलियो की खुराक है, मुँह से दी जाने वाली खुराक है, और अगर एक ही खुराक दें तो हो सकता है उस समय बच्चे को डायरिया हो और वो प्रभावशाली ना रहे, तो उसकी इसलिए हम 3 खुराक देते हैं, फिर रिपीट करते हैं 1.5 साल पे। तो इस तरह से जो एक बार में पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं होती, उसकी हम मल्टीपल खुराक देते हैं। एक तो ये है। दूसरा, आपने साइड इफ़ेक्ट की बात की और इस बारे में बता दूं कि जितनी भी ये वैक्सीन दी जा रही है टीकाकरण शेड्यूल में, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनसे होने वाले कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट जिससे कि हमें डरने की ज़रूरत हो वो लगभग ना के बराबर हों, लाखों करोड़ों डोजेज में भी एक ना होने वाले। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि जो भी हमारे टीकाकरण में शेड्यूल में वैक्सीन दी जा रही है, अगर हम पेंटावैलेंट की बात करें तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 55 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं और सबको 3 खुराक हम दे रहे हैं, तो यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा डोज हमने पेंटावैलेंट की लगा दी। अगर इससे साइड इफेक्ट होता तो बहुत से बच्चों की डेथ केवल वैक्सीन की वजह से हो जाती है या बीमार पड़ते, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हम बिल्कुल, हमें आश्वस्त होना चाहिए कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। छोटे मोटे प्रभाव, दुष्प्रभाव कभी कभार होते हैं, जैसे कि टीका देने के बाद में बच्चे को बुखार आ जाना या जहाँ इंजेक्शन लगाए वहाँ दर्द हो जाना या चिड़चिड़ापन आना,
तो ये कुछ देर की बातें होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इससे डर के बहुत से बार जो है जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, अपने बच्चों को फिर टीकाकरण नहीं कराते हैं। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप थोड़ी देर की जो परेशानी होगी बच्चे को, उससे बचने के लिए बच्चे को खतरे में डाल रहे हैं, और जब वो निमोनिया या किसी रोग से ग्रस्त होता है तो कई दिन तक उसको परेशानी होती है और अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है, थोड़े समय के कष्ट को झेला जा सकता है आसानी से। जी हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हैं आगरा से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए जी रेखा जी। नमस्ते। हेलो नमस्ते जी, आपकी आवाज़ आ रही है, पूछें। मेरे छोटा बच्चा 4 साल का, उसको जल्दी जल्दी उल्टी दस्त हो जाती है। जी जी, छोटा बच्चा जी, छोटा बच्चा है, उन्हें बार बार उल्टी दस्त हो रहा है, वो जानना चाह रही है क्या करें। रेखा जी, उम्मीद है कि आपने बच्चे को सभी टीके लगवाए होंगे, और ना लगवाए हों तो अभी भी जाके आसपास के अस्पताल में पता कर लीजिए कौन से टीके लगने चाहिए, वो लगवा लीजिए बस। दूसरा ये कि उसके बाद भी, टीके लगने के बाद भी अगर दस्त हो रहे हैं तो उसका तो इलाज समुचित रूप से होना जरूरी है। एक आप आसपास किसी अस्पताल में दिखा लें, डॉक्टर को दिखा लें जो उसका उचित उपयोग करे, उपचार करेगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि प्रायः जो दस्त के इलाज किया जाता है तो उसमें ORS भी दिया जाता है। ORS के साथ में जिंक की गोलियां देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने जहाँ इलाज कराया हो जिंक की गोलियां ना दी गई हों, तो इस बार ज़रूर ध्यान रखिए, आप डॉक्टर से पूछिए कि क्या उन्होंने जिंक की गोलियां दी हैं, और ये 14 दिन तक बच्चे को अवश्य दे दीजिए, भले ही उसका जो डायरिया है, दस्त है, 2 दिन में ही ठीक हो जाए। तो एक बार अगर आप ये 14 दिन तक उसको उम्र के हिसाब से जो खुराक है जिंक की दे देंगे तो बार बार डायरिया की परेशानी नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ हम ये जानना चाहेंगे, जैसे रोटा वायरस वैक्सीन और PCV वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं और इसमें कितना खर्च आता है। खर्च कोई नहीं आता है। हमारे सरकारी टीकाकरण में जो भी टीके लग रहे हैं सभी पूरी तरह से मुफ्त हैं। कहीं भी अगर कोई पैसे मांगता है तो गलत है, उसको नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जिला लेवल के अस्पताल, जिला चिकित्सालय या CHC PHC, वहाँ पे बुधवार शनिवार को सभी जगह लगते हैं। उसके अलावा गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में महीने में कम से कम एक बार टीकाकरण सत्र होता है, जिसको हम लोग VHND सत्र बोलते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। उसमें सभी टीके मुफ्त में लगाए जाते हैं। तो आपके गांव में या शहरी क्षेत्र में भी आसपास कहीं ना कहीं ये सत्र हर महीने लगते होंगे, वहाँ जाके आप ये सभी टीके लगवा सकते हैं। और दर्शकों, इसी के साथ अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम छोर पे, और अब बारी है चलते चलते की। यहाँ पर दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब आपको हमें देना होता है। जितने भी सही उत्तर आते हैं उनमें से लॉटरी के माध्यम से एक भाग्यशाली विजेता को चयनित किया जाता है और फिर उन्हें हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए आज का हमारा सवाल। हमारा आज का प्रश्न है, PCV और रोटा वायरस वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? तो आज का सवाल हमें उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, और हमें उत्तर भेजने के लिए अब हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल ID है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार कि आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और वो सब इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है।